सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, आज बिग बॉस के घर में एक बार फिर से हमें नॉमिनेशन टास्क देखने को मिल गया। और गाइस, हमेशा की तरह भैया इस बार का जो नॉमिनेशन टास्क था वो भी बायस्ड ही था। जैसा कि हम लोगों ने पिछले नॉमिनेशन में देख लिया कि भैया किस तरह से बिग बॉस जो है वो काफी बायस्ड नॉमिनेशन करवा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है कि वो पूरी तरह से विवियन और विवियन का जो ग्रुप है, यानी कि अविनाश, एलिश और ईसा, इन सभी लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें नॉमिनेशन से पूरी तरह से बचा ले रहे हैं। यानी कि कमान पूरी तरह से उनके ग्रुप के हाथ में दे रहे हैं और उसके बाद जो बाकी के घर वाले हैं उनके खिलाफ बिग बॉस तीर मार रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर हम एक चीज को देखेंगे तो भैया बिग बॉस यहाँ काफी प्लानिंग से चीजें कर रहे हैं। देखिए, अगर यहाँ पर विवियन या फिर उनके ग्रुप के हाथ में अगर बिग बॉस पावर ना दे तो बाकी के घर वाले भैया उन्हें कच्चा चबा जाएंगे और डेफिनेटली चारों के चारों कंटेस्टेंट को नॉमिनेट कर देंगे। और जिसकी वजह से एक या फिर दो कंटेस्ट तो डेफिनेटली नॉमिनेट हो जाएंगे और भैया बाहर भी हो जाएंगे घर के। और भैया बिग बॉस तो कतई नहीं चाहता। बिग बॉस अच्छे तरीके से जानता है कि इस वक्त जो घर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रखा है। यानी कि एक है विवियन का ग्रुप जिसमें अविनाश, ईशा, एलिस वगैरह है, तो वह एक दूसरा ग्रुप है जिसमें भैया बाकी घर वाले आ जा रहे हैं। तो ऐसे में इन दोनों घर वालों के बीच जो कड़ी टक्कर हमें देखने को मिल रही है, फिर भैया बिग बॉस इन दोनों के बीच बवाल कैसे मचवा पाएंगे। तो इसीलिए भैया हमें क्लियर क्लियर नजर आ रहा है कि भैया बिग बॉस जो है वो फेवर कर रहे हैं विवियन का और उनके ग्रुप का। आप लोगों ने पिछला नॉमिनेशन देखा होगा कि उसमें भी भैया सारी की सारी पावर दे दी थी विवियन के हाथों में और कह दिया था कि आप ही 8 के 8 कंटेस्टेंट को नॉमिनेट कर दीजिए। तो जो आज का जो टास्क था, यानी कि डाके वाला जो टास्क था, ये भी बिग बॉस ने काफी अच्छे तरीके से प्लान किया और उसके बाद ही इस टास्क को रखा। दरअसल दोस्तों, प्रायोरिटी पर उन्होंने टाइम गॉड के तौर पर भैया उन्हें रखा ही हुआ है और उसके बाद सबसे बड़ी प्रायोरिटी दे दी कि भैया तुम ही डाकिया बनोगे। ओवरऑल ये टास्क डाकिया का ही तो था और जो मेन चीज थी वो डाकिया उन्होंने भैया विवियन को बना दिया और उसके बाद उनके हाथ में पावर दे दी कि तुम किन्हीं तीन लोगों का जो नॉमिनेशन है उसको रद्द कर सकते हो। यानी कि अगर एक कंटेस्टेंट दो कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करता है तो डेफिनेटली भैया तीन नॉमिनेशन रिजेक्ट होने के बाद छह कंटेस्टेंट को सेव कर सकते थे यहाँ पर विवियन। तो ऑब्वियस सी बात थी भैया कि वो किस किस का फाड़ने वाले थे। यानी कि भैया रजत जिसका नाम लेते उसका फाड़ने वाले थे, करणवीर का फाड़ने वाले थे और एक दो का फाड़ने वाले थे। तो ऐसे में भैया बिग बॉस ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि भैया इस ग्रुप पर कोई भी आंच नहीं आएगी। जो भी नॉमिनेशन होगी वो बाकी घर वालों के ऊपर होगी और बाकी के घर वालों में से कोई घर से बाहर जाएगा। तो भैया 7 कंटेस्टेंट इस वीक घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो गए, जिसमें शामिल थी भैया श्रुतिका, कशिश, दिग्विजय, तेजिंदर बग्गा जी और भाई क्या बोलते हैं करणवीर, चुम, यही सारे कंटेस्टेंट नॉमिनेट हो गए। अब इनमें से किसका पत्ता साफ होगा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन पिछले जो नॉमिनेशन हुआ है, यानी कि एलिमिनेशन हुआ है, उसमें भैया अरफीन का जाना मुझे बिल्कुल खटक गया क्योंकि भैया उनकी जगह तेजिंदर बग्गा डिजर्व करते थे घर से बाहर जाना। लेकिन इस बार डेफिनेटली हमें तेजिंदर बग्गा का एलिमिनेशन देखने को मिल जाएगा। तो भैया ये सातों सात तो ये भैया सातों के सात कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं इस वीक घर से बेघर होने के लिए। लेकिन ओवरऑल ये नॉमिनेशन भी काफी बैच नॉमिनेशन था और पूरी तरह से भैया बिग बॉस जो फेवर करते नजर आ रहे हैं विवियन को और उनके पूरे ग्रुप को। फिलहाल गाइस, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सभी लोग इस नॉमिनेशन टास्क को लेकर? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।